हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल आइकन जी के अड्डा चैनल पर लूसेंट का सॉल्व दिया जा रहा है। दोस्तों, तो लूसेंट जो आपका वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक है, उसमें आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो लोक कला शैली और लोक नृत्य से है। दोस्तों, इसके पहले विविध वाला जो इसका पार्ट है, इस विविध वाले पार्ट का जो खेलों से संबंधित है, राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित है, विभिन्न पुस्तकों से संबंधित है, जो प्रसिद्ध पुस्तक है उससे संबंधित वीडियोज हमारे आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़ा हुआ है। आप जाकर के उसको देख लीजिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। दोस्तों, रंगोली जो है ये महाराष्ट्र की लोक कला शैली है और दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला दोस्तों, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो दोस्तों, जो अल्पना है ये पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो मंडाना लोक कला शैली जो है ये राजस्थान की है। अगला दोस्तों है अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो ये बिहार से है। और दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है कि अर्पण जो है ये अर्पण लोक कला शैली कहाँ का है। तो ये बिहार का है। अगला दोस्तों, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। तो चौक पूर्णा जो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की लोक कला है। और दोस्तों, जो यूपी कांस्टेबल इस बार दे रहे हैं एकदम बिल्कुल ये क्वेश्चन रट्टा मार जाएंगे। अगला दोस्तों, पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है। तो पुष्पों को क्रम में लगाने की जो जापानी कला है उसे इकेबाना कहा जाता है। इकेबाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इकेबाना जापानी कला है फूलों की व्यवस्था की, यानी कि फूलों को क्रम में लगाने की व्यवस्था का। अगला है दोस्तों, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, ये जो कलमकारी लोक कला है ये आंध्र प्रदेश का है और ये रिपीट किया हुआ है कई बार। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है। तो फुलकारी जो है दोस्तों ये हरियाणा में है। अगला है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। तो दोस्तों, गरबा लोक नृत्य शैली ये गुजरात में प्रचलित है और ये भी सदाबहार क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आते रहता है एग्जाम में। अगला दोस्तों, ये तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तो तमाशा जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र की है और ये भी कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो कजरी जो होता है ये उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल के लिए। और ये भी जान लीजिए कि कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले इलाके में किया जाता है। अगला दोस्तों, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। तो बाउल गायन जो है ये बंगाल का है। अगला दोस्तों, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो ये छत्तीसगढ़ का है। अगला दोस्तों, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर की है और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो केली गोपाल जो है ये असम की लोक नृत्य शैली है। अगला दोस्तों, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो भांगड़ा आपको पता ही है कि ये पंजाब का है। अगला दोस्तों, पढ़िहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो पढ़िहारी लोक नृत्य ये गुजरात में प्रचलित है। अगला दोस्तों, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये कर्नाटक का। दोस्तों, इस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वीडियो को आराम से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा नृत्य या शैली कहाँ की है। अगला दोस्तों, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू लोक नृत्य जो है ये असम से संबंधित है और ये भी कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों।
अगला दोस्तों, घंटा मर्दाल कहाँ का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दाल जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है। अगला दोस्तों, चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? तो चेरोकान जो है दोस्तों ये मिजोरम का है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो लाई हरीबा जो है ये मणिपुर में है। कहीं कहीं दोस्तों ये हरीबा की जगह हरोबा दे देते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना, एक ही है, चाहे लाई हरीबा बोले चाहे लाई हरोबा बोले, ये मणिपुर का ही है और ये भी कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो कुमी नागा जो है ये नागालैंड से है दोस्तों। इसके याद करने का तरीका एक ये है कि नागा जो जनजाति है जो नागालैंड में रहती है वही इसको करती है, कुमी नागा नृत्य, तो ये नागालैंड में है। अगला जो दोस्तों, लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? तो लंबाडी जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला दोस्तों, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल का है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कीर्तन जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का है। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, उत्तर प्रदेश में भी कीर्तन होता है लेकिन ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का है। अगला दोस्तों, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा जो है दोस्तों ये पंजाब से संबंधित है और रिपीटेड है। अगला दोस्तों, जटा जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जटा जाटिन जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। अगला दोस्तों, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है और ये यूपी कांस्टेबल का जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, कहीं पे लावणी लिखा रहता है, कहीं पे लावनी भी लिखा रहता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज़ है। अगला है दोस्तों, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छाऊ जो है दोस्तों ये झारखंड का लोक नृत्य है। अगला है दोस्तों, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बच्चा नगमा जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का है। अगला है दोस्तों, तेरा ताली लोक नृत्य है, तो तेरा ताली जो लोक नृत्य है ये राजस्थान का है। अगला है दोस्तों, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का है। दोस्तों ये तेरा ताली और डांडिया ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट्टा मार जाइए। अगला दोस्तों, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो कर्मा जो लोक नृत्य है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में फेमस है। अगला दोस्तों, लोक नृत्य बैसाखी बिहू प्रचलित है, तो बैसाखी बिहू जो है दोस्तों ये असम में। दोस्तों बिहू जो है ये मूल असम में ही होता है, तो असम का ही लोक नृत्य, तो बिहू के साथ जो भी शब्द जुड़ा हुआ हो अगर आपसे पूछे तो उसका आंख बंद करके ऑप्शन असम कर दीजिएगा, आप असम का ही है वो। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों ये घूमर होता है और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ओट्टन तुल्लन जो होता है इसे गरीबों की कथकली कहा जाता है और ये आपके एग्जाम में वनडे में एक बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, झारखंड का पाइका है एक, तो झारखंड का जो पाइका है ये एक लोक नृत्य है। तो एक बार पूछा गया था कि पाइका लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो कहाँ पे? झारखंड में। अगला है दोस्तों, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो सुआ नृत्य जो है दोस्तों ये बैगा जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम क्या है? तो भीलों के प्रसिद्ध जो लोक नाटक है इसका नाम जो है ये गवरी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो यक्षगान जो है ये लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, ये कर्नाटक में होता है। अगला दोस्तों, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वो गुसादी होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? तो गिद्दा जो है ये महिला प्रधान नृत्य है और एक बार ऐसे ही पूछा गया है इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो घूमर जो होता है, झूमर जो होता है ये हरियाणा से संबंधित नहीं है, बाकी कोरकू महाराष्ट्र से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश में थाली होता है और मुकना मणिपुर में होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो झूमर जो ये हरियाणा है दोस्तों ये गलत है। बाकी तमाशा महाराष्ट्र में होता है, बाउल पश्चिम बंगाल में होता है और कजरी उत्तर प्रदेश, जिसमें दोस्तों ये तमाशा महाराष्ट्र का और कजरी उत्तर प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, तांडव नृत्य संबंधित है, तो ये वीर और रौद्र रस से संबंधित है तांडव नृत्य। अगला है दोस्तों, बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? तो बम्बू नृत्य जो है ये कुकी और नागाओं का, ये जो कुकी और नागा जनजातियाँ होती हैं उनका नृत्य है। अगला है दोस्तों, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित हैं? तो तीजन बाई जो है ये पंडवानी से संबंधित है। अगला दोस्तों, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों ये जो बिहू है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, बिहू है जो आपका ये असम में पड़ता है। सॉरी दोस्तों, असम का ये लोक नृत्य है बिहू। बाकी भांगड़ा जो है ये पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है, नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश जो यूपी कांस्टेबल दे रहे हैं उनके लिए नौटंकी, डांडिया और भांगड़ा ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य जो है दोस्तों ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो जो गरबा है ये लोक नृत्य है दोस्तों जो गुजरात में होता है। कहाँ पे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधी नृत्य जो है ये मेघालय का बम्बू नृत्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मेघालय बम्बू नृत्य है इसका संबंध मेघालय राज्य से है और ये युद्ध संबंधी नृत्य है। अगला दोस्तों, इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना दोस्तों फूलों की सजावट का, जो फूलों को क्रमबद्ध लगाया जाता है उसके बारे में है। अगला दोस्तों, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? और बम्बू नृत्य दोस्तों ये मेघालय में है और ये कई बार रिपीट किया गया है, इसको याद रखिएगा कि ये बम्बू नृत्य जो होता है दोस्तों ये मेघालय में है और युद्ध नृत्य है, यानी युद्ध का नृत्य है ये। अगला है दोस्तों, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। तो कर्नाटक की जो लोक रंगभूमि है यक्षगान, यक्षगान जो होता है ये कर्नाटक में। अगला दोस्तों, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो भारतीय लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, तो भारतीय लोक नृत्य जो है ये कथकली नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। और कथकली जो होता है ये केरल में मनाया, केरल का लोक शास्त्रीय नृत्य है। बाकी घूमर हो गया, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये लोक नृत्य हैं। अगला दोस्तों, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। तो छपेली जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो गुजरात से डांडिया संबंधित है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो चरकुला जो है दोस्तों ये ब्रजभूमि से संबंधित है। और दोस्तों ये यूपी कांस्टेबल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ब्रजभूमि यानी कि ये जो होता है दोस्तों मथुरा वाले इलाके में होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये जो बिरहा दिया हुआ है ये कन्नौज जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिरहा केवल कन्नौज में नहीं होता, ये पूरे पूर्वांचल में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये आपके यूपी कांस्टेबल में पूछा भी गया है। बाकी आल्हा जो होता है दोस्तों ये महोबा, खास करके जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, ये जी बुंदेलखंड वाले इलाके में आल्हा चलता है, तो महोबा उधर ही पड़ता है। जैसे महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया, ये सब जितने हैं बुंदेलखंड वाले इलाके यहाँ पे आल्हा चलता है। रसिया बरसाना, बरसाना मतलब हो गया दोस्तों ये मथुरा ब्रज वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे। और कजरी जो होता है दोस्तों ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले इलाके में होता है। अगला दोस्तों, बधाई, बधाई जो होता है दोस्तों ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, याद रखिएगा कि बधाई जो होता है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तो तमाशा जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है।
बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। तो ये बिरहा जो है दोस्तों ये कानपुर से नहीं संबंधित है, ये पूरे पूर्वांचल में होता है। और दोस्तों इसको याद रखिएगा कि बिरहा पूर्वांचल में होता है। बिरहा जो होता है ये पूरे पूर्वांचल में होता है, और आल्हा जो होता है दोस्तों ये बुंदेलखंड में चलता है, बुंदेलखंड। तो इसको याद रखिएगा। बाकी नौटंकी हाथरस से संबंधित है, होली जो है ब्रज से संबंधित है, कजरी जो है दोस्तों ये बनारस भी चलता है, सोनभद्र में भी होता है और मिर्ज़ापुर में भी होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कर्मा जो है दोस्तों ये महोबा से नहीं है, बाकी धुरिया बुंदेलखंड से है, नटवारी पूर्वांचल से है, और धीवर जो होता है ये कहार जाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागम जो धार्मिक लोक नृत्य है ये तमिलनाडु से संबंधित है, और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। तो राहुला का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिपीट किया था। अगला, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है। तो उस समय झुमेला किया जाता है। अगला दोस्तों, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है। तो ये गावा जो त्यौहार होता है, गावा, उस पर किया जाता है। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो ये पंथी नृत्य से जुड़े हैं, देवदास बंजारे। अगला है दोस्तों, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है। तो शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य गीदड़ नृत्य है। अगला है दोस्तों, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। तो ये भवाई से संबंध रखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। तो अंकिया नाट जो है दोस्तों, ये अंकिया नाट जो है ये असम से संबंधित है। बाकी तमाशा जो दोस्तों आपको पता है ये आपका महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में, इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये सब गलत हैं। अगला दोस्तों, चक्कार कूथू नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो चक्कार कूथू नृत्य होता है आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों यह चक्कार जाति द्वारा किया जाता है, ये सही है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता, ये गलत है दोस्तों। अगला दोस्तों, मियाँ संगीत वाद्य है, ये भी सही है। चौथा दोस्तों, इसका नाट्य रूप कथाम्बलम है, ये भी सही है। तो दोस्तों 1, 3, 4 सही है और 2 जो है ये गलत है। अगला दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों बिरहा जो होता है ये पूरे पूर्वांचल में होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जो यूपी कांस्टेबल दे रहे हैं इसको रट्टा मार जाएंगे ये सब। और आपका रसिया जो होता है ये ब्रज क्षेत्र में होता है, और आल्हा जो है आपका ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, और कजरी जो है ये अवध क्षेत्र में होता है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें चारों में से आपको एक न एक क्वेश्चन आपको सिंगल कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे, इसलिए इनको रट्टा मार जाइएगा कि किसका संबंध किससे है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो दोस्तों राजस्थान से लोक नृत्य सुई सीनी है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। सुई सीनी जो है ये आपका लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित राउफ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो झौरा जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यूपी कांस्टेबल वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेघालय का लोक नृत्य है। तो मेघालय का लोक नृत्य जो है यहाँ पे दिया हुआ है ये लोहो या लाहो है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि मेघालय का जो लोक नृत्य है आपका बम्बू जो लोक नृत्य होता है, सॉरी दोस्तों वो मणिपुर का है। मेघालय में जो खासी जनजातियाँ होती हैं उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें मिलाने के लिए दिया हुआ है कौन कहाँ से सही। तो गरबा जो है दोस्तों ये गुजरात से संबंधित है, ये सही है।
मोहिनी अट्टम दोस्तों ये उड़ीसा से नहीं है। यक्षगान कर्नाटक ये सही है, यानी 1 और 3 जो है दोस्तों ये सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 81 क्वेश्चन यहाँ था, ये लोक नृत्य और लोक शैलियों से संबंधित था। दोस्तों इसी तरह से आपको लूसेंट के जो कला और संस्कृति वाला टॉपिक है, इसके जितने भी टॉपिक हैं आपको सिंगल टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।